अगर 4 जगह कोई कार्यक्रम आयोजित है तो बिना बुलाए चले जाओ। मित्र के यहाँ विवाह हो रहा है और आप बिना बुलाए पहुंच जाओ। अब आपको महाराज हजारों मित्र भूल गया होगा व्यस्तता में। पिताजी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा हो, बाप बेटे अलग अलग रह रहे हो और पिताजी रामायण सुने, अब बेटा कहा कि हमको निमंत्रण नहीं आया, बाप कार्ड लेके जाएगा कि हमारे यहाँ से परिवार पधारिएगा। बिना बुलाए चले जाइए। गुरु जी के यहाँ कोई आयोजन हो रहा हो, बिना बुलाए चले जाइए। और मालिक के यहाँ कोई कार्यक्रम हो, बिना बुलाए चले जाइए। महाराज चलिए, मेरे पिता हैं। शंकर भगवान ने समर्थन किया, बोले कहे उन्नीक मोरे मन भावा, कहे उन्नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। पार्वती सती चले जाना चाहिए, पर किसके यहाँ? बिना बुलाए चले जाना चाहिए, पर कब? बोले मित्र के यहाँ आप पहुंच जाइए। और सामने वाला कहे आइए आइए भाई साहब, मनोहर बाबू कमाल कर दिया आपने भी, आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। बिना बुलाए चले जाओ। लेकिन जाते ही सामने वाला कहे भाई साहब हमने आपको कार्ड नहीं दिया, बुलाया नहीं, कैसे आ गए? गो बैक, झगड़ा नहीं होगा। अगर कोई दुश्मनी पाले हो तो वहां बिल्कुल मत जाना चाहिए। पार्वती सती ने कहा महाराज मैं तो जाऊंगी, मेरे मायके में हो रहा, मैं ना जाऊं? आप जाओ या ना जाओ, क्यों नहीं जाओगे? भोले बाबा ने कहा सती बात ये है कि एक बार तुम्हारे पिता हमसे नाराज हो गए थे। कब? बोले ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, एक बार तुम्हारे पिता हमसे नाराज हो गए सती। का क्यों? बोले ब्रह्मा की सभा लगी हुई है, हजारों वर्ष पहले की घटना है। अच्छा ईमानदारी से विचार करो, सभा लगी है, चीफ गेस्ट बनाया गया राजा दक्ष को, मुख्य अतिथि है यहाँ। ब्रह्मा अध्यक्षता कर रहे हैं इस सभा की, सब देवी देवता बैठे हुए हैं। तानपुर बजाते रहिए आप। सब देवी देवता बैठे हुए हैं। सबसे आखिरी में दक्ष आया, क्योंकि चतुर है ना, दक्ष माने चतुर, होशियार। होशियार आदमी आखिरी में आते हैं। विधायक जी का कार्यक्रम 5 बजे होगा तो 7 बजे आएंगे, ताकि सब लोग सीओ पहुंच जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंच जाए, सरपंच पहुंच जाए, तब आखिरी में विधायक जी आए। सब लोग देखें, आखिरी में राजा दक्ष आए। और जैसे ही राजा दक्ष आए तो सब लोग उठ करके खड़े हो गए। राजा है, प्रजापति है। राजा दक्ष ने देखा, बोले वाह सब लोग खड़े हैं मेरे सम्मान में, लेकिन एक सज्जन नहीं खड़े हुए। कौन है? बोले भगवान शंकर बैठे रह गए। राम 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 राम। राजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया, बोले सब लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं, ये तुरंत माइक हाथ में लिया। बोले सभासदों, सभा में आने का निमंत्रण केवल उसे देना चाहिए जिसे सभा में बैठने का ज्ञान हो। एक भी ऐसा व्यक्ति अगर सभा में बैठ जाएगा तो पूरी सभा खराब कर देगा। देवताओं ने कहा हे भगवान, मुख्य अतिथि तो आखिरी में बोलते हैं, पहले बोल रहे हैं, मामला क्या है? महाराज कौन ऐसा बैठ गया जिससे सभा खराब हो गई? सभा ऐसी ही होती है जैसी आप लोगों ने लगाया है, भला यही है सभा। कहते किसको है? बोले जहां एक व्यक्ति बोलता हो और सारे लोग चुप रहते हो उसे धर्म सभा कहते हैं। ये जहां एक व्यक्ति बोल रहा सब चुप हो, बोले जहां एक व्यक्ति बोलता हो सब चुप रहते हो उसे धर्म सभा कहते हैं। और जहां कोई नहीं बोल रहा हो सब चुप रहते हो उसे शोक सभा कहते हैं। और जहां 10-20 लोग बोल रहे हो, जूता चप्पल कुर्सियां भी चल जाएं, उसे अपने भारत की लोकसभा कहते हैं। चाहे जितनी, जब तो बड़ा परिवर्तन हो रहा है परिवार समाज में, सभा एक व्यक्ति बैठ जाए सभा खराब हो जाती है। अरे महाराज बैठ कौन गया? बोले ये संसार में रहने वाला, भूत प्रेतों के बीच रहने वाला, अमंगल वेश धारण करने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, डमरूधर कपर्दीधर श्मशानवासी,
जिसको मैंने अपनी बेटी दे दिया वह व्यक्ति मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। जिस व्यक्ति, श्री राम सीताराम।